These headlines brought to you by SA Gardens. कातिल डोर एक और नन्ही गुड़िया की जान ले गई। लाहौर के इलाके सांदा के करीब मेन रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 6 साला हरीम घर जा रही थी कि गले पर डोर फिरने से जान की बाजी हार गई। 6 साला हरीम के जाम बहक होने के मामले पर फौरी नोटिस लेते हुए डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने एसएचओ सांदा इंस्पेक्टर शर्जील ज़िया को फौरी मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 4118 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मजीद 83 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जिसके बाद इस वबा से लुकमाए अजल बनने वालों की तादाद 4072 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 25,013 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 12,39,153 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 3,138 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 2,285 हो गई, जिनमें से 92,624 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से कार्रवाइयां वजारत हवाबाजी की जारी फहरिस्त को बुनियाद बनाकर की गई हैं। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। कतर, ओमान एयर और वियतनाम एयर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गयी। फहरिस्त में मौजूद नामों को पाकिस्तानी अथॉरिटीज की रिपोर्ट वसूल होने तक मुबैना तौर पर ग्राउंड रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा काबिले मुजम्मत है। सिलेक्टेड वजीर आजम को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं, बिलावल भुट्टो ने कहा। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले पेट्रोल सस्ता करवाकर जहीरा करवाया और फिर महंगा करके इमरान खान ने मुआफिया को फायदा पहुंचाया। जब पेट्रोल सस्ता किया तो किल्लत पैदा की गई और कम कीमतों के सम्राट भी अवाम तक ना पहुंच सके। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ सस्ता नहीं हुआ था, मगर महंगा होने से मजीद महंगाई जरूर होगी। यही नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का गुरुद्वारा करतारपुर दोबारा खोलने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत से कहा गया है कि 29 जून से गुरुद्वारा करतारपुर खोल दिया जाएगा। भारत गुरुद्वारा दोबारा खोलने के हवाले से अपनी साइट पर इंतजामात मुकम्मल कर ले। गुरुद्वारा दोबारा महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर खोला जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि खिते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले के दफा में सेनेटर शिबली फराज ने अपनी ट्वीट में कहा, कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर साबित किया कि वो अवाम को कुछ नहीं समझती, शहबाज शरीफ का कहना। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लिखा कि अवाम की मुंतखब करदा हकीकी क़यादत मुफाद आमे में फैसला करती है, जबकि पैराशूट से इक़्तिदार में आने वाले अवाम के बजाय माफियाज के मुफादात पूरे करते हैं। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रिकॉर्डेड इजाफे पर वजाहत देते हुए वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में 112% इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 41 रुपए का इजाफा होना था, ताहम हुकूमत ने इसे 25 रुपए 58 पैसे तक महदूद रखा। इन्होंने कहा कि इसी तरह डीजल की कीमत में 24 रुपए 31 पैसे का मजमूई इजाफा होना था, लेकिन इसे 21 रुपए तक इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुकूमत की मजबूरी है। इसके बावजूद गुज़िश्ता माह के दौरान न सिर्फ बरस की बल्कि पूरे जनूबी एशिया में पेट्रोल की कीमत सबसे सस्ती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दरख्वास्त मुनीर अहमद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए एक वादो स्वाबत को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत से इस्तदा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए फी लीटर तक इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस फैसले से हर तबके के लिए मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और कीमतों में फिल फौर कमी की जाए।
इन ख्यालात का इजहार मरकजी सदर अशरफ भट्टी ने हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा। इजलास में महबूब सरकी, मियां तारिक फरोज, शहजाद भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। अशरफ भट्टी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए चंद घंटों में फैसला कर लिया गया, जिससे अवाम सोच में पड़ गई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की किल्लत और मुस्तकबिल में खपत में इजाफे के अमकान के बायस जुलाई में पेट्रोल के रिकॉर्ड दरामद का फैसला किया है। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन के मुजराए के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई में 7,07,000 टन पेट्रोल दरामद करने का फैसला किया, जो कि एक माह के दौरान अब तक दरामद की जाने वाली पेट्रोल की सबसे ज्यादा मिकदार होगी। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया। तफसीलात के मुताबिक एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने गैस की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा कर दिया। इस इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए इजाफा हो गया। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर पीने वाले 3 अफराद हलाक और एक की हमेशा के लिए बनाई चली गई, जबकि 3 की हालत नाजुक है। आलमी खबरें रिसाल इदारे के मुताबिक अमरीका में कोरोना वबा के खौफ में मुब्तला अफराद घरेलू टोटकों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इन अफराद ने सैनिटाइजर को कोरोना का इलाज समझकर इसे पी लिया था। इन अफराद में मेथानॉल और अल्कोहल की ज्यादती पाई गई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर रेड ब्लफ में हमलावर की फायरिंग से 20 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी। ताहम पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। ख्वाजा असरा का ब्लैक लाइव्स मैटर की सपोर्ट में सड़कों पर एहतजाज। बड़ी तादाद में ख्वाजा असरा सड़कों पर निकल आए। भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपने फौजियों की तादाद भी बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है। नई दिल्ली में ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास ने कहा कि इस मसले का असल सबब ये है कि चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती और असला जखीरा कर रहा है। चीन का 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को तब भेजने का फैसला। इंडिया भी जवाब देने के लिए तैयार। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को इंडिया चीन तनाव के बारे में कहा कि लद्दाख में इंडिया की सरजमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को सच जवाब दिया जाएगा। गुर्बत। ईरान में लोग बच्चों को ऑनलाइन फरोख्त करने पर मजबूर। ईरान में गुर्बत और अफलास के नतीजे में बड़ी तादाद में ऐसे खानदान भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों का बोझ उठाने से कासिर हो चुके हैं। वालिदैन अपनी रजामंदी से अपने बच्चों को इंस्टाग्राम और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ईरान में ज़राए इब्लाग के मुताबिक पुलिस ने 3 ऐसे अफराद को हिरासत में लिया जिन पर ऑनलाइन बच्चों को खरीदो फरोख्त का धंधा चलाने का इल्जाम आयद किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि वालिदैन खुद उन्हें अपने बच्चे चंद डॉलरों की ओर फरोख्त करते हैं। अमेरिका में एक ही दिन कोरोना के 4,05,242 केस सामने आ गए। अमेरिका में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है और गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में रिकॉर्ड 45,242 केस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में केसेस की मजमूई तादाद 24 लाख से जायद हो चुकी है। अमेरिका में केसेस बढ़ने के बाद कई रियासतों ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी मौखर कर दिया। कीनिया। मास्क ना पहनने पर तनाज़ा। पुलिस ने 3 अफराद को गोली मार दी। कीनिया के वादी शगाफ के इलाके में वाक़या एक कस्बे में मास्क ना पहनने पर शहरियों और पुलिस के दरमियान तनाज़ा बढ़ने के बाद पुलिस ने गोली चला दी, जिससे एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। जबकि इस वाक़े के खिलाफ हंगामा फूट पड़ने के बाद मजीद 2 अफराद पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट का 31 रुकनी दस्ता इंग्लैंड रवाना हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इंजमामुल हक ने बोर्ड की कोरोना पॉलिसी को गलत करार दे दिया। इंजमामुल हक ने बोर्ड की कोरोना पॉलिसी को गलत करार देते हुए कहा कि वायरस से मुतासरा क्रिकेटर्स को करंतना के लिए घरों में भेजने का फैसला दुरुस्त नहीं और इन्हें सेहतयाबी तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखना बेहतर होता, क्योंकि मेडिकल स्टाफ प्लेयर्स के फोन का जवाब नहीं दे रहा। अपने यूट्यूब चैनल पर साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि खिलाड़ियों की देखभाल PCB की जिम्मेदारी है। कोरोना टेस्ट में क्लियर होने वालों को होटल में बुलाकर दूसरों को घरों में छोड़ देना दुरुस्त नहीं।
पीसीबी का आइंदा माली साल के लिए 7.76 बिलियन रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में 10% कटौती की गई। क्रिकेट सरगर्मियों पर 71.2% सर्फ होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.22 बिलियन खर्च किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने माली साल 2020 से 21 के लिए 7.76 बिलियन रुपए पर मुश्तमिल बजट की मंजूरी दे दी। पीसीबी ने खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने का इरादा बदल लिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम प्लेयर्स पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज बेशतर ने मुआहदों पर दस्तखत भी कर दिए। पहली बार फैमिली की इंश्योरेंस को भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक पीसीबी ने गुज़िश्ता दिनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफे का अंदिया दिया था, मगर हैरानकुन तौर पर ऐसा नहीं हुआ और साबिक मुआवजों को बरकरार रखा गया। रॉस टेलर की वनडे मैच में सुपर ओवर की शदीद मुखालफत। न्यूजीलैंड के सफ अव्वल के बैट्समैन रॉस टेलर ने वनडे मैच में सुपर ओवर की शिद्दत से मुखालफत करते हुए कहा कि किसी मैच का टाई होना या फाइनल में मुश्तरका फातिहा का नतीजा भी बुरा नहीं, लेकिन 50 ओवर्स के मैच का फैसला एक ओवर में किया जाना हजम नहीं होता। रॉस टेलर का कहना था कि गुज़िश्ता बरस वर्ल्ड कप में बाउंड्रीज की बुनियाद पर टाइटल से महरूमी के बाद वो अब तक फैसला नहीं कर सके कि वनडे मैच में सुपर ओवर होना चाहिए या नहीं। अलबत्ता उन्हें किसी टाई मैच को टाई कहना मुश्किल नहीं लगेगा। फेसबुक ने नफरत अंगेज इश्तहारात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। 100 से जायद कंपनियों के इश्तहारात बंद होने के बाद फेसबुक ने भी नफरत अंगेज इश्तहारात पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में आपको इस वक्त तक इज्जत मिलती है जब आप मुकम्मल लिबास में हो। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने कहा, पाकिस्तान में इज्जत हासिल करने के लिए आइटम नंबर करने की जरूरत नहीं है। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट US डॉलर 167 रुपये 75 पैसे, यूरो 185 रुपये, ब्रिटिश पाउंड 205 रुपये, UAE दिरहम 45 रुपये 2 पैसे, सऊदी रियाल 43 रुपये 9 पैसे, कुवैती दिनार 517 रुपये 5 पैसे, कैनेडियन डॉलर 120 रुपये, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 113 रुपये, ओमानी रियाल 430 रुपये 3 पैसे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेट बिटकॉइन 1,05,19,616 रुपये 98 पैसे, इथेरियम 3,07,160 रुपये 49 पैसे, ईथर 167 रुपये 63 पैसे, रिपल 29 रुपये 65 पैसे, बिटकॉइन कैश 36,605 रुपये 52 पैसे, बिटकॉइन SV 26,187 रुपये 11 पैसे, लाइटकॉइन 6,900 रुपये 96 पैसे, कार्डेनो 13 रुपये 21 पैसे, बाइनेंस कॉइन 2,552 रुपये 13 पैसे, EOS 393 रुपये 31 पैसे। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें ऐसे टाइम्स।